प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9 के हिंदी विषय के लिए निर्गत प्रश्न बैंक के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक प्रश्न बैंक जारी किया है जिसमें प्रारंभ के 103 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। आज हम प्रारंभिक 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। यहाँ 4 विकल्प हैं। अ बालकृष्ण भट्ट, ब प्रताप नारायण मिश्र, स प्रेमचंद और द राधाचरण गोस्वामी। यहाँ आपने समझ लिया होगा कि इसमें स प्रेमचंद सही विकल्प है। ये भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न, भारतेंदु युग की समय सीमा है। इसका पहला ही विकल्प सही है, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। इसका सही उत्तर है ब पंडित बालकृष्ण भट्ट। चौथा प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। इसका सही उत्तर है स भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। इसका सही उत्तर होगा अ बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। छठा प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर होगा ब भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 7, प्रताप पीयूष निबंध नवनीत प्रताप समीक्षा किस विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर है अ निबंध। ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। प्रश्न संख्या 8, ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया। ब्राह्मण से ही आप समझ गए होंगे कि इसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9, बात प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा किस विधा में लिखा गया निबंध है। इसका भी पहला विकल्प सही है अ हास्य व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। 10वां प्रश्न, गद्य का मुख्य उद्देश्य विचारों एवं भावों में अभिव्यक्त है। यहाँ पर आपको भरना है। 4 विकल्प हैं, सरल भाषा, अलंकृत शैली, लयात्मक शैली और प्रवाह शैली। इसका सही उत्तर है अ सरल भाषा। गद्य का मुख्य उद्देश्य सरल भाषा में विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना होता है। 11वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे अ महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 12, द्विवेदी युग की समय सीमा है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है, क्योंकि 1903 में सरस्वती पत्रिका के द्विवेदी जी संपादक बने थे, किंतु यह काल 1900 से ही आरंभ माना जाता है। तो 1900 से 1918 ईस्वी तक। 13वां प्रश्न, द्विवेदी युग के लेखक हैं। आपको सीधे सीधे मिल जा रहा है ब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। 14वां प्रश्न, द्विवेदी युग की विशेषता है। दिए गए विकल्पों में से ब सही होगा। गद्य के परिष्कार एवं परिमार्जन का कार्य इस काल में मुख्य रूप से हुआ है। 15वां प्रश्न, आदिकाल की अवधि है। यहाँ जितने विकल्प दिए गए हैं त्रुटि के कारण सभी गलत हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक काल माना है। संवत में से 57 घटाते ही सन बनता है। 1050 में से जैसे ही आप 57 घटाएंगे बचेगा 993, और 1375 में से जब 57 घटाएंगे तो बचेगा 1318। इसका सही विकल्प होगा 993 से 1318 तक, जो कि दिए गए विकल्पों में से किसी में भी नहीं है, इसलिए यहाँ सभी विकल्प गलत हैं। 16वां प्रश्न, भक्तिकाल कब से कब तक माना जाता है। यहाँ भी आप ध्यान देंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 तक माना है। 1375 में 57 घटाएंगे तो 1318 आएगा, और 1700 में 57 घटाएंगे तो 1643 आएगा। यानी ब सही है, सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। 17वां प्रश्न, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रमुख विशेषता है।
ये होगा ब वीरगाथा काल। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, इसका भी सही है ब चंदबरदाई। प्रश्न संख्या 19, रासो ग्रंथ की भाषा है। दिए गए विकल्पों में से आप अ चुनेंगे पिंगल। रासो ग्रंथ डिंगल एवं पिंगल में लिखे गए हैं। डिंगल राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है, जबकि पिंगल ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। डिंगल कठोर होती है इसलिए वीरता के लिए इसका प्रयोग हुआ है। पिंगल मधुर होती है इसलिए श्रृंगार और अन्य काव्यों में है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है अ पिंगल। प्रश्न संख्या 20, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवि दिए गए में से आप देखेंगे तो यहाँ कबीरदास आपको दिखाई देंगे, ब सही है, ये प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञानाश्रय शाखा के। प्रश्न संख्या 21, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ब अवधी भाषा में। प्रश्न संख्या 22, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ब सूरदास। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के नहीं है? यहाँ नंददास, कबीरदास, सूरदास और कृष्णदास से 4 विकल्प हैं। देखते ही आप समझ जाएंगे कि कबीरदास कृष्ण भक्ति धारा के नहीं है। 24वां प्रश्न, मीराबाई किस भाषा की कवित्री हैं? दिए गए विकल्पों में से ब सही होगा ब्रज। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा की रचना अपने रचनाओं में इन्होंने प्रयोग किया है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। तो यहाँ आपको ब्रज चुनना है। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न, मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री हैं, इसलिए आप चुनेंगे ब भक्ति काल। इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में शेष 25 प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।